पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल लूका की पुस्तक का 19 अध्याय वचन 1 से 48 यह कहता है। वचन 1 वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वचन 2 और देखो ज़क्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वचन 3 वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। वचन 4 तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। वचन 5 जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे ज़क्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वचन 6 वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। वचन 7 यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। वचन 8 ज़क्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। वचन 9 तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है। वचन 10 क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वचन 11 जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वह यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट हुआ चाहता है। वचन 12 सो उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए। वचन 13 और उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। वचन 14 परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। वचन 15 जब वह राजपद पाकर लौट आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। वचन 16 तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरे मोहर से 10 और मोहरें कमाई हैं। वचन 17 उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। वचन 18 दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई हैं। वचन 19 उसने कहा कि तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। वचन 20 तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी। वचन 21 क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। वचन 22 उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ, तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। वचन 23 तो तूने मेरे रुपए कोठी में क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। वचन 24 और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मोहरें हैं उसे दे दो। वचन 25 उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मोहरें तो हैं। वचन 26 मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। वचन 27 परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यहां लाकर मेरे सामने घात करो। वचन 28 ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। वचन 29 और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा। वचन 30 कि सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ। वचन 31 और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना
कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। वचन 32 जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। वचन 33 जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? वचन 34 उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वचन 35 वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। वचन 36 जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। वचन 37 और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। वचन 38 कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। वचन 39 तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। वचन 40 उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। वचन 41 जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। वचन 42 और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। वचन 43 क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। वचन 44 और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। वचन 45 तब वह मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा। वचन 46 और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है। वचन 47 और वह प्रतिदिन मंदिर में उपदेश करता था और महायाजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का अवसर ढूंढते थे। वचन 48 परंतु कोई उपाय न निकाल सके कि यह किस प्रकार करें, क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उसकी सुनते थे। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।